स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। आप देखिए, जो लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ था वेज कंट्रोल का, उसमें हमने बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ी थी, है ना, वेजेस से रिलेटेड कि व्हाट द वेजेस शुड बी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, मैथड्स ऑफ वेज पेमेंट, जिसमें कि ये बताया है कि हाउ वेज पेमेंट शुड बी पेड, या किस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वेज पेमेंट की जानी चाहिए। कौन कौन से मेथड हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो वेजेस है वो कैसे दी जाए, है ना, कितनी दी जाए, कैसे दी जाए, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है वो हमारा कहलाता है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। तो देखो, एम्प्लॉयज़ जितने भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन सबको उनकी सर्विसेज के बदले में जो रेमुनरेशन दिया जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मजदूरी, है ना। जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, तो उसको कहा जाता है वेजेस। और मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ वेजेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वारीज होती हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो जो वेजेस है वो किस तरीके से दी जानी चाहिए, व्हाट आर द मेथड्स। अब देखिए, एक चार्ट बना के दिया हुआ है आपकी बुक में वेजेस पेमेंट के मेथड्स का। सबसे पहला है टाइम वेजेस, है ना। अभी हम पढ़ेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है, पीस वेज मेथड, बैलेंस और डेट मेथड, और फोर्थ वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेंटिव मेथड्स, है ना, इंसेंटिव वेज पेमेंट मेथड। तो ये चारों हमने पढ़ने हैं। अब देखिए, ये जो फर्स्ट वन है बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, टाइम वेज और डेली वेज सिस्टम, कि जब समय के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग, कि जो जिस टाइम पर उन्होंने काम किया, जैसे एक कंपनी का जो टाइम है वो 8 घंटे का है, उन्होंने 8 आवर्स काम किया, तो उनको फिक्स वेजेस उनको दी जाएगी कि 8 आवर्स की आपकी पर डे या वीकली या मंथली आपकी जो वेजेस है वो इतनी होगी, है ना। बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, और इसी को ही मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो फॉलो करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए, है ना। जहाँ पर कि जो काम के अकॉर्डिंग उनको देखने की ज़रूरत नहीं होती, या कहाँ पर ये सूटेबल है जहाँ पर एक जैसा काम होता है और उसमें कुछ ऐसा चेक नहीं करना पड़ता है इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर की या नहीं की, है ना। तो वहाँ पर क्वालिटी की, जहाँ पर वर्क की क्वालिटी को चेक किया जाता है, वहाँ पर इस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही ट्रेडिशनल और सिंपल मेथड है। तो देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके द्वारा कारखाने में बिताए गए समय के आधार पर किया जाता है। फैक्ट्री में जितना टाइम उन्होंने डिवोट किया, उसी टाइम के अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट की जाती है। तो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। अब देखिए इसके क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला, इजी टू कैलकुलेट, कि उनको ये पता है कि 1 मंथ को आपको इतनी सैलरी देनी है या 1 डे का इतना देना है ना। तो इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, इजी टू कैलकुलेट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, दोनों के लिए, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। एंड गारंटेड वेजेस होती हैं कि अगर आप 8 घंटे कंपनी के अंदर आए हो तो आपको ये नहीं रहता कि काम हुआ या नहीं हुआ, यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई या नहीं हुई, इतना टाइम आपने काम किया तो इतनी आपको वेजेस मिलेगी। और जो क्वालिटी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि इतनी क्वांटिटी आपको मैन्युफैक्चर करनी है। तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, बजाय कि, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं होता, एक दिन में आप काम करो, 2 दिन में करो, 10 दिन में करो, बट काम अच्छा होना चाहिए, है ना। और जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं उनकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि वो भी ये चाहते हैं कि उनको टाइम के अकॉर्डिंग मिले, वर्कर्स में कुछ बायसनेस ना हो, है ना। तो इसलिए जो ट्रेड यूनियन है वो भी खुश रहती है इससे। और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे मशीन है, मटेरियल है, मनी है ना, तो कोशिश की जाती है कि वेस्टेज रुक जाए। इसके अलावा एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं, है ना, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत फास्ट, हरी में नहीं रहते, फास्टली काम नहीं करते, है ना। तो वो ध्यान से काम करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी कम होते हैं, कि इसमें ये नहीं देखना पड़ता कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने कितना काम किया, उनकी वेज कैलकुलेशन कैसे होगी, है ना। और जो वर्कर्स हैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। बट देखो, इसमें कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। वो कमियां क्या हैं? सबसे पहला, जो वर्कर्स ज़्यादा एफिशिएंट है, उनको ये लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे वर्कर्स जो एफिशिएंट नहीं हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, बट दोनों को जो वेजेस है वो इक्वल मिल रही है, तो उनको मोटिवेशन नहीं मिलता। सेकेंड, देखो, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कि उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, इंसेंटिव में कमी आती है, इसलिए वो भी धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हैं इनएफिशिएंट, है ना। उनको ये लगता है बस इतना काम करो कि नौकरी बनी रहे, कि उनकी जॉब पे बात ना आए, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं।
इंक्रीज इन सुपरवाइजरी कॉस्ट, कि क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है, टाइम ख़त्म हुआ वो कंपनी से चले जाते हैं, उनके काम को चेक नहीं किया जाता, तो सुपरविज़न की कॉस्ट बढ़ जाती है। जो सुपरवाइज़र्स हैं उनको ध्यान देना पड़ता है कि वो कौन क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि इसी वजह से जो यूनियंस हैं है ना, वो इसको लेकर एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि उन्होंने काम किया या नहीं किया, उनको जो है वो वेजेस या सैलरी दी जाए। अगर वर्कर्स या जो एम्प्लॉयर्स हैं वो नहीं मानते तो इसको लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। और एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं भी होगा, प्रोडक्शन कम भी हो रहा है तो भी उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो इससे क्या होता है, इनके खर्चे बढ़ जाते हैं और कंपनी लॉस में चली जाती है। तो देखिए कहाँ सूटेबल है, जैसे भी बताया था, एक ऐसी कंपनी जहाँ पर कि वर्क की परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो फिक्स होता है, फिक्स करना मुश्किल होता है ना। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना मुश्किल है कि एक यूनिट बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो उस तरह की कंपनी में टाइम वेजेस दी जाती है। और जहाँ पर क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि व्हाट शुड बी द क्वालिटी, नहीं क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहाँ पर कि क्वालिटी को देखा जाता है, क्वांटिटी को नहीं देखा जाता, तो वहाँ पर जो है समय के अकॉर्डिंग किया जाता है। और जब काम के निष्पादन के लिए मतलब सामूहिक रूप से काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर किया जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे बताया कि अगर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स नहीं है ना, कि कितना टाइम लगना चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, सुपरविज़न करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उसमें टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस दी जाती हैं। सेकंड आता है पीस वेज रेट। पीस मतलब काम के अकॉर्डिंग, कि जितना काम जो करेगा उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस दी जाएगी। तो उसके जो डिसएडवांटेज थे, डिसएडवांटेज क्या थे कि अगर आपको क्वांटिटी देखनी है, मतलब अगर टाइम के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे तो जो एफिशिएंट वर्कर है उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है ना। तो उन कमियों को देखते हुए जहाँ पर उस तरह का नेचर ऑफ वर्क है, वहाँ पर फिर पीस वेज रेट के अकॉर्डिंग जो है वो मजदूरी दी जाती है। मतलब जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतनी ज़्यादा उसको सैलरी दी जाएगी। अब देखो इसमें 3 कैटेगरी आती हैं जो काम के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। पहला तो है इंक्रीजिंग पीस रेट, जिसमें आपका जो पीस रेट है वो बढ़ता जाता है। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि अगर आप 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हो, 100 यूनिट्स तक, तो आपको 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वेजेस दी जाएगी। तो 100 इंटू 10 1000। लेकिन अगर आप 100 क्रॉस कर लेते हो, 101 यूनिट्स का भी प्रोडक्शन कर लेते हो, तो आपका जो वेज रेट है वो 10 रुपये नहीं होगा, 12 होगा। तो ये बढ़ गया एक लिमिट के बाद। तो अब आपने 101 का किया तो 101 इंटू 12 कि 12 रुपये के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। तो इसको हम कहते हैं बढ़ती दर, कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आपका जो वेज रेट है वो बढ़ जाएगा। और एक होता है घटती दर, जिसमें पर यूनिट कम कर दिया जाता है ना, मजदूरी की राशि को। ये वहाँ पर होता है कि अगर आपने प्रोडक्शन जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, जैसे भी एग्जांपल दिया कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो 10 रुपये है, लेकिन अगर आपने 200 यूनिट्स का कर दिया तो 9 रुपये हो जाएगा, है ना। तो ये होती है हमारा डिक्रीजिंग रेट, कि जो वर्कर्स हैं उनको मतलब लॉस होता है इससे, क्योंकि उनको फिर उसके अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिलती। और तीसरा होता है इक्वल रेट, कि आपका 10 रुपीज़ ही पर यूनिट है, चाहे आप 100 का प्रोडक्शन करो, चाहे आप 200 का करो, चाहे आप 300 का करो, है ना। तो ये 3 कैटेगरी आती हैं इस मेथड में, जो भी कंपनी को सूटेबल होती है वो अडॉप्ट करते हैं। आप देखिए इसके एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज इंसेंटिव टू वर्कर्स, कि वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है और वो ज़्यादा वेजेस लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। और सुपरवाइज़र को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि वर्कर्स खुद ही बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो सुपरवाइज़र का खर्चा कम हो जाता है। वेजेस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, कि जो वर्कर्स हैं, एफिशिएंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपनी एबिलिटी से बढ़ चढ़ कर, एबिलिटी के अकॉर्डिंग तो करते ही हैं, उससे बढ़कर भी काम करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा वेजेस मिलती है, जो एफिशिएंट नहीं है उनको कम मिलती है, तो उनको इंसेंटिव भी मिलता है। और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम होगी, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर कॉस्ट तो वही रहेगी, तो इसलिए हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। एंड रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। रिसोर्सेज में जैसे मशीन्स हैं, मटेरियल है ना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। एंड प्रोडक्शन मेथड में भी इम्प्रूवमेंट होगा कि आप किस तरह से कर रहे हैं, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। और इसी तरह से जो वर्कर्स हैं उसके अंदर, उनके अंदर मोबिलिटी भी बढ़ेगी,
कि इससे उनको जो वर्कर्स को जगह जगह पर दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ में अगर वो ट्राई करते हैं तो वहाँ भी उनको वो काम मिलता है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे उसके जो डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज हैं फर्स्ट मेथड के, टाइम वेज रेट के, और उसके जो डिसएडवांटेज थे उसके एडवांटेज हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट एडवांटेज आता है डिक्रीज़ इन लेबर टर्नओवर, कि जो वर्कर्स कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, जब उनको ज़्यादा वेजेस मिलेगी, बढ़ चढ़ कर उनको आप वेजेस पे कर रहे हैं काम के अकॉर्डिंग, तो उनका जो लेबर टर्नओवर रेशो है वो भी कम हो जाएगा और मोरल तो इंक्रीज़ होगा ही, है ना, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अगर वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो उन एफ़र्ट्स के बदले में उनको कुछ मिल भी रहा है। आप देखो इसमें कमियां क्या हैं कि क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटी पे नहीं दिया जा रहा, है ना। तो क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसी हो जाएगी, लो, क्योंकि वर्कर्स का जो मेन अटेंशन है वो किस पे रहेगा कि क्वांटिटी बढ़ा लो ताकि उनकी वेजेस बढ़े, और काम के लिए वो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देंगे, तो इल इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, है ना, वो बीमार होने लगेंगे। और फिर उसके बाद जैसे हम कह रहे हैं लेबर टर्नओवर रेशो कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। मशीन का, और जो मशीन्स हैं उनको भी इम्प्रॉपर वो यूज़ करेंगे, रफली यूज़ करेंगे, है ना, तो मशीनों में टूट फूट बढ़ जाएगी, मशीन की लाइफ कम हो जाएगी, और म्यूचुअल मैलिस, आपस में उनका जो वैर भाव है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि मुझे इससे ज़्यादा काम करना है, तो वो एक दूसरे के काम में भी कई बार बाधा डालते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, कि उनकी जो इनकम है वो कैसी हो जाएगी, अनसर्टेन, है ना, उनको ये नहीं पता कि उनको कम मिलेगा या ज़्यादा, फिक्स इनकम नहीं होगी। जैसे टाइम रेट के अकॉर्डिंग तो उनकी इनकम कैसी होती है, फिक्स, लेकिन इसमें फ़िक्स नहीं रहेगी, कभी काम हो गया तो ज़्यादा मिल जाएगी, नहीं हुआ तो कम भी मिलेगी, तो डे टू डे जो उनकी खर्चे होते हैं फिर उसमें उनको दिक्कत आएगी। और ऑफिस एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर एम्प्लॉय का जो वेजेस है उसकी कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी, तो क्लरिकल वर्क बढ़ जाता है। अनसूटेबिलिटी, कि कई चीज़ें ऐसी हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना, तो जहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स नहीं हो पाता कि इसको इस तरह से प्रोड्यूस करना है और इतना टाइम लगेगा, उसमें फिर ये मेथड सूटेबल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने काम तो किया, मैन्युफैक्चर नहीं हुआ तो इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती है, या उनके अकॉर्डिंग अधिक काम करो, अधिक मजदूरी लो। इसका सिद्धांत जहाँ पर लागू होता है वहाँ पर श्रमिक जो है, वर्कर्स जो है वो अधिक मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कई बार वर्कर्स और एम्प्लॉयर में इसी बात को लेकर जो है वो झगड़े हो जाते हैं। और ट्रेड यूनियन भी इस बात का विरोध करती हैं कि कई बार कुछ की फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, जैसे मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल, मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, है ना, तो फिर इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती है कि अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो ये दो मेथड है, इसको पढ़ के रखना। फिर हम नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ मेथड लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो बहुत सिंपल से मेथड्स है जिससे आप अवेयर हो, इसको पढ़ना, समझना और मुझे फीडबैक देना।